हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हैं 2021 से 24 वाले स्टूडेंट का पार्ट 3 के एग्ज़ाम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बंद रहिएगा। जितना भी आपका डाउट है पूरा डाउट इस वीडियो में बताने वाले हैं। पार्ट 3 वाले स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। आपका एग्ज़ाम अंतिम एग्ज़ाम है। उसके बाद अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्लियर करते हैं। 1 नंबर में आपको बताते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड, अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो आपको पार्ट 3 का पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के चलते आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। आपके कॉलेज में यहाँ पर आपको बताते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है सभी कॉलेजों में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपने अपने कॉलेज में आज जाइएगा। आज आपका जाना ज़रूरी है। आज से सभी कॉलेजों में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट है 2021 से 24 वाले स्टूडेंट का। उसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट 2019 से 22 वाले हैं इनका भी अगर पार्ट 3 का एग्ज़ाम है, अगर इनका प्रैक्टिकल है तो इनको भी जाकर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट बैक सेशन के हैं या फेल हुए हैं या एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, पार्ट 3 का नहीं दे पाए थे, उनको भी यहाँ पर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 3 नंबर में आपको बताते हैं 2020 से 23 वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर जाके देंगे अगर उनका पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ 2021 से 24 वाले स्टूडेंट का तो एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य ही है अगर उनका प्रैक्टिकल है तो। अब ध्यान से समझेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो ध्यान से समझेंगे। 1 नंबर में आपको बताते हैं प्रैक्टिकल यानी आर्ट्स वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपका प्रैक्टिकल है। अगर आपका जियोग्राफी ऑनर्स किए हैं तो आप अपने कॉलेज में जाकर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे। 2 नंबर में आपको बताते हैं अगर आपने होम साइंस लिया है तो होम साइंस में भी प्रैक्टिकल होता है, आपको जाकर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 3 नंबर में आपको बताते हैं म्यूजिक में भी आपका प्रैक्टिकल होता है। ध्यान से समझेंगे, म्यूजिक में भी आपका प्रैक्टिकल होता है, आप अपने कॉलेज में जाकर के एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 नंबर में बताते हैं साइकोलॉजी में भी आपका प्रैक्टिकल होता है। तो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट जाकर के अपना एग्ज़ाम देंगे प्रैक्टिकल का। अब बात रहा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कॉलेज में कितने नंबर का होगा, तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा। जो ऑनर्स पेपर आपका प्रैक्टिकल का होता है 100 नंबर का स्पेशल एग्ज़ाम कॉलेज ले लेता है। बात रहा अब साइंस में कौन कौन से विषय में प्रैक्टिकल होता है, तो ध्यान से समझेंगे। साइंस वाले स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। जितने भी सब्जेक्ट साइंस है ऑल सब्जेक्ट साइंस वाले सभी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। साइंस में आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके साथ साथ जितने भी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट जो भी है उनको भी प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेतावनी देते हैं, देख लीजिए, ध्यान से दीजिएगा किसका किसका रिजल्ट पेंडिंग होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम में शामिल नहीं होते हैं, आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देते हैं आप अपने कॉलेज में जा कर के, तो आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें अब्सेंट बताएगा, ABS अब्सेंट बताएगा। अब्सेंट हो जाने के बाद आपका पार्ट 3 का रिजल्ट रद्द हो जाएगा। फिर से आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एडमिशन तो नहीं होगा लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऑल सब्जेक्ट का भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 नंबर में आपको बताते हैं अगर आप पार्ट 3 के एग्ज़ाम में अगर किसी एक सब्जेक्ट में 500 का एग्ज़ाम होता है, 500 के एग्ज़ाम में किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, अगर आप अब्सेंट हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग आएगा, अब्सेंट आएगा। फिर भी आपको सभी सब्जेक्ट का अगले साल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये पार्ट 3 का नियम है।
अगर आप एक भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग आएगा, फिर से आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बात रहा कि बहुत से स्टूडेंट समझेंगे कि पार्ट वन में अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो फिर भी आपका रिजल्ट परमोडेट आ जाता है, आप अगले एग्ज़ाम के लिए इच्छुक हो जाते हैं, फिर अगले साल एक सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे देते हैं। तो उस तरह नहीं होता है पार्ट थ्री में आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छोड़ेंगे तो आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं पार्ट टू का भी नियम इसी तरह होता है जो पार्ट वन में होता है। अगर पार्ट टू में आप एक भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो उसका फिर आपको अगले साल एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद आप पार्ट थ्री में चले जाते हैं। लेकिन आप पार्ट थ्री में एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं, एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, तो आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो यही एक फंडा है, यही एक अंतिम चेतावनी है, आप लोग अपने अपने स्तर से समझ जाइए, नहीं तो पार्ट थ्री में अगर एक भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूटता है तो बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। बात रहा कि आपका पार्ट थ्री का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, तो आपको सब किसी को पता है कि 23 तारीख से पार्ट थ्री का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। अभी भी समय है, आप लोग जो भी आपका ऑनर्स है, पार्ट थ्री में ऑनर्स पेपर का ही एग्ज़ाम होता है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होता है। ध्यान से समझ लीजिए, सब्सिडियरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आपका साइंस है तो साइंस में आपको 300 नंबर का एग्ज़ाम आप ऑनर्स पेपर के देंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 नंबर का एग्ज़ाम आप प्रैक्टिकल के रूप में अपने कॉलेज में देंगे। उसके बाद 100 नंबर का एग्ज़ाम आप जीएस के रूप में देंगे, यानी साइंस वाले स्टूडेंट का 500 का पेपर होगा। ठीक है, वहीं जिस स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है तो ध्यान से समझेंगे, 400 का यानी 4 पेपर उसने क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे ऑनर्स का, 4 पेपर ऑनर्स का देंगे यानी 400 का। उसके बाद 100 नंबर का जीएस का एग्ज़ाम देंगे जो कंपल्सरी होता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं और जीएस में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर भी आपको पार्ट थ्री का एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, फिर से आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।